हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार जिस दर से ग्रोथ कर रहा है, इनका मानना है कि भाई जितने भी भारतीय राज्य हैं वो एक तरफ, और बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत बेहतरीन है। अब ये कितना आपको जो है अपने ग्राउंड लेवल पर दिखाई देता है, जो बिहार के लोग हैं वही बता सकते हैं कि हाँ मैम बहुत बहुत डेवलपमेंट है। यूपी में कुछ है ही नहीं ऐसा, यूपी में नहीं है कुछ भी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये होता क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। सिर्फ देखो यहाँ पर 13% की ग्रोथ दिखाई दे रही है बिहार में, जो कि पूरे जो भी राज्य हैं भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहा है बिहार। अब ये दावे जो किए गए हैं इसके पीछे तर्क क्या है, फैक्ट्स क्या है, कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर कितना रोजगार, ये समझाऊंगी आपको मैं अभी। पहले हम बात कर लेते हैं यूपी के लेखपाल के बैच के बारे में। आप सभी लोग, मुझे मैक्सिमम लगता है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों ने लेखपाल का फॉर्म तो जरूर भरा होगा। अब जब फॉर्म भर ही दिया है तो ऐसा, कई लोग ऐसे होते हैं फॉर्म भर देते हैं भूल जाते हैं, फिर जब पेपर आता है तो याद आता अरे यार फॉर्म भरा था। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि 999 में संस्कृति आइस आपको एक बढ़िया सा बैच दे रहा है। कुछ नहीं तो कुछ तो पढ़ोगे हैं। 250 घंटे, 250 प्लस घंटे की क्लासेस हैं, नए पैटर्न के अनुसार सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, यहाँ पर डाउट सेशंस होने वाले हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी सब दिया जाएगा आपको। तो नंबर दिया हुआ है 9555124124। 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, सुबह 10:30 बजे। जल्दी से एडमिशन करा लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है ये, बिहार की ग्रोथ रेट देखनी है हमें भाई। बिहार की आर्थिक रफ्तार तेज बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की विकास दर 13% के पास पहुंच गई है। योजना एवं विकास विभाग की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में ये बोला गया है। उन्होंने बताया कि देखो बिहार कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है क्षेत्र विकास योजना जो थी उसके बारे में बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कहना है कि बिहार विधानमंडल सदस्यों ने पिछले 5 से 6 वर्षों में 5088 करोड़ की योजनाओं की अनुशंसा की है। अब तक 3633 करोड़ की राशि यहाँ पर इन्होंने खर्च कर दी है। खर्च तो कर दी है, बस वैसा ना हो जैसा पटना के किसी चौराहे पर शायद कोई घंटा घर बनाया गया था। अब उसकी कीमत याद नहीं आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से बना था और कीमत जो बताई जा रही थी तो लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ पर 72,206 योजनाएं पूरी कर दी गई हैं भाई बिहार में, आप लोगों को पता ही नहीं है। 17,621 योजनाओं का कार्य वर्तमान में तेजी से हो रहा है। ये जो योजनाएं हैं 17वीं विधानसभा एवं विधान परिषद 2021-22 से लेकर के 2025-26 के कार्यकाल से संबंधित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा राशि जो है देखेंगे 3 करोड़ से बढ़ा करके 4 करोड़ प्रतिवर्ष कर दी गई है। सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पर जा रहा है एमपी लैड्स को। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, इनको बोला गया था ना कि एक एक क्षेत्र जो है गोद ले लो, विकास करो। उसको बोला जा रहा है कि जिसने जिसको भी गोद लिया है बहुत बेहतर विकास कराया है। अब कितना हुआ है देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो योजनाएं जो स्वीकृत हैं 2456। मुझे लगता है ये लोग 2-4% भी काम कर दें तो सच में अलग अलग राज्यों का जहां पर भी जो योजनाएं पास की जाती है विकास हो जाएगा। पूर्ण योजनाएं इसमें पूरी कर ली है इन्होंने 1108। कुल व्यय किया है 117.64 करोड़ रुपए। ठीक है, 17वीं लोकसभा में कुल योजनाएं थी 13,000 जो है 93। बिहार की बात कर रहे हैं भाई आप लोग, यहाँ देखो इतनी योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। पूर्ण योजनाएं 12,190 योजनाएं इन्होंने पूरी कर ली है आपके स्टेट में। कुल व्यय जो है 621.90 करोड़ रुपए खर्च किया है, जो आपने ही टैक्स के रूप में भरा होगा और वो इस्तेमाल हो चुका है धड़ल्ले से। अब बात करते हैं राज्यसभा सांसदों के बारे में कि स्वीकृत योजनाएं 3,792, पूर्ण योजनाएं 2,914 है, व्यय है 261.95 करोड़, प्रगति पर योजनाएं हैं 868। देख रहे हैं हजारों की संख्या में योजनाएं चल रही हैं और 1000 करोड़ के जो है संख्या में खर्च किया जा रहा है। इस तरीके से इनके पास डेटा सारा है। मुझे लगता है फाइलों में तो फिलहाल एटलीस्ट है, कागजी कार्यवाही पूरी की है इन्होंने, तो उसके आधार पर अनुमान लगा। ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं की गई है, जाकर के चेक नहीं किया गया है इनके द्वारा कि योजना सच में हुई है नहीं हुई है। जो रिपोर्ट कागजों पर दिखाई जा रही है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में बात करते हैं। योजना
योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2016 में हुआ। अवधि आंकड़े में बात करते हैं 31 दिसंबर 2025 तक के सारे आंकड़े इन्होंने लिए हैं। लाभार्थी जो 12वीं पास थे 8,76,473 युवक युवतियां हैं, जिसमें से टोटल इन्होंने व्यय किया है जो है 1267 करोड़ रुपए। स्नातक पास युवाओं हेतु जो है 1 अक्टूबर तक का डेटा हमारे पास यहाँ आया हुआ है कि लाभार्थी 31,006 थे, जिसमें टोटल इन्होंने 3.10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोक वित्त समिति के अनुशंसाओं के बारे में बात करते हैं तो इनका मानना है कि 2024-25 में 586 परियोजनाओं की अनुशंसा की गई थी। इसकी अनुमानित लागत जो है 1.38 लाख करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है 357 योजनाओं की अनुशंसा की गई है और बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर 1.68 लाख करोड़ रुपए फिर से खर्च करेंगे। तो सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, बिहार के विकास के लिए लाखों करोड़ नहीं लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन और जो है किसान भवन के बारे में बात करते हैं, जो कुछ इस प्रकार के इमेजेस दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। पंचायत सरकार भवन के बारे में स्वीकृत भवन 2000, निविदा प्रकाशित 1978, निविदा जो है निपटारा 1960। ई किसान भवन योजना स्वीकृत यहाँ पर 210, पूर्ण भवन 186 बनवा दिए हैं इन्होंने। अब हम बात करते हैं सामाजिक और अधोसंरचना विकास योजनाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर। बिहार मंदिर चार दीवारी योजना थी, स्वीकृत यहाँ पर योजनाएं 654, पूर्ण योजनाएं 538। कब्रिस्तान घेराबंदी योजना स्वीकृत योजनाएं 4289, पूर्ण योजनाएं 3893। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की आर्थिक विकास दर। हमने देख लिया भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि वर्तमान मूल्य के आधार पर देखें तो 13.09% की वृद्धि दर है। स्थिर मूल्य पर देखें 2011-12 का बेस लेकर के तो 8.64 है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्थिर मूल्य पर कम क्यों हो जाता है। तो स्थिर मूल्य पर कम होने का कुछ रीज़न है, जो अगर हम पढ़ेंगे तो जो है टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्थिर मूल्य पर होता है कि जो है पहले के प्राइस हम लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं महंगाई कितनी है, तो ये हमेशा थोड़ा कम हो जाता है। प्रति व्यक्ति बात करते हैं, वर्तमान मूल्य है 76,490 रुपये जो है प्रति व्यक्ति जो है। GSDP स्थिर मूल्य पर देखें तो 40,973, ये सालाना ही है, मंथली नहीं समझना है इसको। इतने पैसे नहीं है बिहार में लोगों के पास कि 70,000 रुपये हर व्यक्ति के पास, नहीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है राष्ट्रीय स्तर का, वैसे ही राज्यों का भी निकालते हैं कि भाई देखें कौन सा कितना कमाई कर रहा है। तो यहाँ पर समझिए किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर जो भी निश्चित अवधि के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है उसको हम GSDP के नाम से जानते हैं। ये राज्य स्तर पर आर्थिक विकास और उत्पादन क्षमता को मापने के लिए होता है कि इस राज्य में, जैसे बिहार में, कितनी सेवाएं जनरेट की गई, कितना क्या हुआ है, सब व्यापार को यहाँ पर नापा जाएगा। GSDP में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र द्वारा किए गए सभी योगदान को शामिल किया जाता है। वर्तमान मूल्य जो है मुद्रा स्फीति सहित होते हैं और स्थिर मूल्य जो है मुद्रा स्फीति हटाकर किए जाते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट अभी जो है 1000 रुपए का है और अगर आप जो है उसको स्थिर मूल्य पर देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुद्रा स्फीति हटानी पड़ेगी। इसीलिए विकास दर जो है यहाँ पर कम हो जाती है। मतलब समझना हो, अगर इसका समझाऊं तो किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये थी, कब, 2010 में। तो जो चीज़ें वो अफोर्ड करता था, जितनी महंगाई थी, उसके बाद जो सेविंग्स होती थी, मान लीजिए उसका जो है 30,000 बचता था। अब प्रेजेंट टाइम में हमें पता है 50,000 अगर किसी व्यक्ति के पास है तो 10,000 भी बचा ले, वो अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो यही सारा काउंटिंग की जाती है। राज्य की विकास दर पता चलती है, आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता भी पता चलती है कि आखिरकार राज्य काम कैसे कर रहा है। आर्थिक विकास दर के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। आर्थिक विकास दर वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन एक निश्चित अवधि में मापा जाता है। यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है या गिरावट आ रही है। आर्थिक विकास दर का मापन जो है प्रायः GDP देश स्तर पर और GSDP राज्य स्तर पर आधारित किया जाता है। वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पर हम काउंट करते हैं। स्थिर मूल्य हमने देख लिया है कि वहाँ पर क्या होता है, विकास दर वास्तविक आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है क्योंकि इसमें महंगाई का प्रभाव हटाया जाता है। अब बात करते हैं भारत के टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पर GSDP
बहुत बेहतरीन है। महाराष्ट्र का देखो यहाँ पर है तो लगभग जो है लाख करोड़ में अगर आप देखेंगे तो 42.67 लाख करोड़ है। प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु का 31.55 है। कर्नाटका का 28.09 है। गुजरात का 27.90 है। उत्तर प्रदेश भाई चौथे नंबर पर आ गया है और ये बनना चाहते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इनका लक्ष्य कुछ अलग प्रकार का चल रहा है। अब प्रश्न हमारा एक यहाँ पर है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर, ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर जो है हम बात कर रहे हैं कितनी रही है? 8.64, 10.50%, 13.09% या फिर 12%। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।